हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का मैथ। चैप्टर 2 के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर के कर रहे हैं, तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, मैथ क्लास 10th चैप्टर 2। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट 1, यानी ये पहला भाग है। हम एक या दो भाग में क्लियर करने वाले हैं चैप्टर 2 को। जैसे ही हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी ना, तो हम 1 शॉट में क्लियर कर देंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे 2026 में टॉपर बनने की ओर। अगर आपको 2026 में टॉपर बनना है तो अच्छे से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमारे क्रैश कोर्स को और गैस पेपर को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिए और रेगुलर वीडियो देखिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। बेटा इन चीजों को करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद होता क्या है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यहां पर लिखते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आया? ये क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है, जो a है ना, ये a क्या है? x² का गुणांक है। बेटा ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और यहां पर जो b है ना, ये जो b है ना, ये तुम्हारा x का गुणांक है। कितने का गुणांक है बच्चों? x का गुणांक है, क्योंकि x के बगल में आ रहा है। और जो c दे रहा है ना, ये c को हम कहते हैं अचर राशि, क्योंकि इसके बगल में x और y नहीं है, तो ये अचर राशि है। क्लियर है? द्विघात समझ में आया? अच्छा, इसके साथ यहां से ओटी भी बन जाती है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। समझ में आया? कितनी होती है? 2 होती है। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद क्या होता है? बेटा रैखिक बहुपद होता है, जैसे हमने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर कोई समीकरण हमने ऐसे रख दिया 3x प्लस 3y प्लस 5, ऐसे कोई समीकरण लिख दिया। तो यहां पर कोई घात नहीं है, यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है वो एक घात हमें दिखती नहीं है। समझ में आ रहा है? ये काल्पनिक होती है, हर संख्या पर घात रहती है। एक है ना, वो हर संख्या में रहती है, और गुणा के रूप में हर संख्या में एक छिपी रहती है, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो बहुपद है ना बेटा, ये रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। इसी तरीके से यहां पर जो समझ में आया, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक और बहुपद आता है जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तुम कहोगे सर इतने बहुपद कहां से आ रहे हैं, इतने बहुपद कहां से निकाल रहे हो? अरे भाई हैं वो गणित के अंदर, निकाल कहां से रहे हैं, है ना? क्या है? त्रिघात बहुपद। बेटा त्रिघात बहुपद में कितनी घात आती है? अधिकतम 3 आती है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर? समझ में आया? यानी इस पर घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात डॉट 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 होती है, कितनी होती है? 3 होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है यहाँ। क्लियर है? यहां समझ में आया? अब बात ये आती है कि सर आपने द्विघात समीकरण तो बता दिया कि ax² प्लस bx प्लस सी होता है, तो लेकिन ये आएगा कैसे? बेटा ये आता कैसे है? जो a b c ये दिख रहा है ना, इनकी जगह पर कोई संख्या आ जाती है। कैसे आता है? जैसे आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 6, इस तरीके से इक्वल 0, ऐसे भी आ जाता है। तो कोई संख्या आ रही है इसके स्थान पर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं सवाल। क्लियर? चलते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये सवाल है। इसको गुणनखंड विधि से हमें हल करना है।
और गुणनखंड विधि से हल करके हम इनके निकालने वाले हैं शून्यक। क्या निकालेंगे? शून्यक। और जो शून्यक होते हैं वो तुम्हारे होते हैं अल्फा और बीटा के मान। किसके मान होंगे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के जो मान होते हैं वो तुम्हारे होते हैं शून्यक। और जो ए बी सी के जो मान निकलते हैं, जैसे ए का मान है या जो बी का मान है या जो सी का मान है, तो ए का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी का जो होता है माइनस एक्स का गुणांक होता है। ये तुम्हारा सी क्या है? तुम्हारा अचर राशि है। ये तुम्हारे एक्स के गुणांक होते हैं। इस तरीके से समझ में आया? तो ये चीजें आप लोग समझ लो। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले भी यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे शून्यकों का अगर हम योगफल निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है। अगर हम गुणनफल निकालें बच्चे, क्या निकालें? गुणनफल निकालें, अल्फा डॉट बीटा बराबर निकलता है तो सी बट्टे ए निकलता है ना? समझ में आया? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। गुणनफल के लिए क्या करते हैं? शून्यकों का आपस में गुणा कर देते हैं, और योगफल के लिए शून्यकों को जोड़ देते हैं। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तब इनको करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि के आधार पर हमें क्या करना है? हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। पेपर में केवल यहां तक भी पूछ लेता है, 2 अंक में पूछता है ओनली शून्य ज्ञात करो, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। ओनली शून्य भी वो पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है? तो देखते हैं पहला सवाल क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रहा है। क्लियर है? सवाल आपको दिख रहा है, तो बहुत ही जल्द आने वाला है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा समीकरण आ जाए तो इसको करने का एक तरीका होता है। गुणनखंड विधि में अंतिम वाली संख्या का फर्स्ट वाली संख्या से करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। यानी तुम कहोगे कैसे करेंगे गुणा? तो बेटा देखो, लास्ट में कितना दे रहा है? 8 दे रहा है, और फर्स्ट में एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। जब 8 का गुणा हम 1 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 8 आएगा। तो अंतिम वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं, और कितनी संख्या आ रही है गुणा करके उसको हम देखते हैं। तो बेटा यहां पर आ रही है 8। कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब हमको ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तुम कहोगे सर ये ऐसी संख्या हम कहां से लाएंगे? अच्छा बेटा, मन से नहीं ला पाओगे ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको इस 8 के फैक्ट कर देना है। जैसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना? कितना आया? 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, इनका मल्टीप्लाई करो भाई। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 इंटू 2। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 आ रहा है, और 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बच रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी भैया, है ना? कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, है ना? आप लोगों को क्या है, वीडियो को देखने में बड़ी तकलीफ होती है, हम लोग तो समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और करते हैं इसको हल। ठीक है, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, यहां पर माइनस में 4x आएगा, और प्लस में 2x आएगा, और माइनस में 8 आएगा। क्लियर है? यहां पर 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 हो रहा है, और 4x में से प्लस 2x घटा रहे हैं, -2x बच रहा है। तो सिंपल है। अब यहां पर 2 स्टेप बनने वाले हैं बेटा। एक स्टेप तो बन गया तुम्हारा ये, और एक स्टेप बन गया ये, और 2 स्टेप बन रहे हैं, और दोनों स्टेप में से हम लोग क्या निकालते हैं? दोनों स्टेप से क्या निकालेंगे? कॉमन निकालते हैं, कॉमन। तो जो संख्या समान मिलती है उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकलता है कॉमन। यहां पर देखिए हम लोग x कॉमन निकालते हैं, तो यहां पर डबल x आ रहा है, तो x बचेगा, और माइनस में 4 बचेगा। यहां से अपन लोग 2 कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो x माइनस में 4 बचेगा। कितना बचेगा बच्चियों? 4 बचेगा। आया? लेकिन ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम बच रहे हैं, आपके समान बच रहे हैं, तो सवाल सही हो रहा है। अगर कहीं इधर प्लस और माइनस कर दिया ना, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसी को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं। ये दोनों आ गए। अब इन दोनों में से क्या करना है? आपको एक लिखना है, x माइनस 4, वो जो क्या बच रहा है उसको भी लिख दो, x प्लस 2 आ रहा है। अब बात आती है शून्य के लिए। बेटा शून्य की बात करेगा तो शून्य का मतलब क्या होता है? 0। शून्य के लिए
जब शून्य के लिए अगर वो पूछेगा, शून्य के लिए अगर वो पूछेगा, बात करेगा, तो इन दोनों के बराबर में आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम x-4 का करते हैं पक्षांतर। अगर हम किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं ना, तो प्लस की संख्या माइनस हो जाती है और माइनस की क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो चलिए यहां पर -4 का पक्षांतर करने वाले, तो ये उधर भागेगा, वो उधर भागेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चियों? या इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। यानी x के 2 मान निकल के आ रहे हैं, और ये 2 मान निकल के आ रहे हैं ना, यही शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 व -2 हैं। अगर 2 अंक में पूछता है तो आपको यहीं तक करना है, यहां तक कर देना। 2 अंक पक्के हैं, कोई काटने वाला नहीं है, इसी को ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर वो 3 अंक में बढ़ा के दे रहा है, वो पूछ रहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए। अच्छा, सत्यता की जांच कीजिए तो 2 फॉर्मूला माइंड में सेट करके जाइए ना आप लोग, है ना। तो 2 फॉर्मूला माइंड से लगा दीजिए, इसका सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ज्यादा तकलीफ कहाँ हो रही है, ऐसे ही दिमाग खराब करते हो अपना। चलिए देखते हैं अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। क्लियर है? अब हम निकालने वाले हैं सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच में क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? पहले हम निकालेंगे, देखो शून्यक तो आ गए ना, 4 और -2 जो दे रहा है ना, ये शून्यक है। क्या है बच्चों? ये शून्यक हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, बेटा योगफल का मतलब होता है जोड़ना, और ये दिख रहा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा के मान है, तो इनको जोड़ दो। यानी 4 प्लस करना है माइनस में 2, तो 4 की 4 रहेगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस आएगा। अगर हम घटाते हैं तो 2 आएगा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो यहां पर कितना निकल के आता है? ये हो जाएगा -x का गुणांक, क्या हो जाएगा? -x का गुणांक, बटे में जो क्या हो जाएगा? x² का गुणांक, क्या हो जाएगा? x² का गुणांक हो जाएगा। तो ये समझ में आया। तो यहां तक गुणनफल के लिए हमने निकाल दिया। अब इसका हम योगफल के लिए निकाल दिया। अब हम इसका निकालने वाले हैं गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो चलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना आया था? देख लीजिए, 4 और -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 गुणा -2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 8 आएगा, बटे में 1 मान लो। तो जो 8 है ना, वो क्या है बच्चों? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। और जो 1 दे रहा है वो x² का गुणांक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, पेपर में 100% आता है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के आधार पर अन्य क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। बेटा केवल यहाँ पर संख्याएं चेंज होती हैं और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, केवल संख्याएं चेंज है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। x² -3x -10 कितना दे रहा है? दूसरा x² -3x माइनस में 10 दे रहा है। देख लीजिए आप थोड़ा सा, x² -3x माइनस में 10 दे रहा है। चलिए ये हमने सवाल नोट कर लिया वहां से, ये भी अच्छा सवाल है।
इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं अंतिम वाली संख्या का फर्स्ट से, कितना आएगा, तो 10 गुणा 1 करेंगे यानी 10 आ रहा है। बेटा गुणा करें तो 10 जोड़े घटाएं तो 3, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है सर, 5 × 2 कर दो ना। अच्छा हाँ 10 आ रहा है, 5 में से 2 घटा दो 3 आ रहा है। हाँ यार सही तो है ना, क्लियर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़्यादा बड़ी संख्या होती है ना तब ज़्यादा समस्या आती है, तो उसके लिए गुणनखंड कर लो, और गुणनखंड करके आप लोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसको करते हैं भैया, है ना। अभी इसको करते हैं, सवाल को क्या दे रहा है, चलिए हल करते हैं इसको। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, 5 दूनी 10, 5x में से 2x माइनस कर दो बच्चों, माइनस 3x बच जाएगा, क्लियर है यहां तक, और माइनस 10। अभी यहां पर 2 स्टेप बनने वाले हैं, एक स्टेप ये बन गया और एक स्टेप ये बन गया। अगर लगातार हमारी वीडियो को देखते रहोगे ना तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे। हाँ कॉमन निकालते हैं सर, कॉमन निकालो, हाँ निकालते हैं ना भाई। बेटा इन दोनों में x मिल रहा है, इन दोनों में 2 मिल रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। यहां से हम लोग 2x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 5 बचेगा, यहां से 2 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 5 बचेगा, क्लियर। ये दोनों समान बच रहे हैं तो इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, x माइनस में 5, और क्या बच रहा है, x प्लस के 2 बच रहा है। तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात करो। अरे शून्य ज्ञात करेगा ना तो 0 लगा दो बराबर में, क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, 0 लगाएंगे। तो मैं लिख देता हूं शून्यक। अरे शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है 0, शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए, शून्यक के लिए, क्लियर है। जब शून्यक होने की बात करेगा तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। बेटा इसका पश्चांतर करेंगे प्लस में 5 आएगा, और अगर हम इसका पश्चांतर करते हैं तो माइनस में 2 आएगा। बेटा 2 शून्य निकल के आ गए तो अतः करके लिखते हैं। बेटा 2 शून्य निकल के आ गए तो अतः करके तो लिखना पड़ेगा, अन्यथा 1 नंबर कट जाएगा। अतः करके आपको लिखना है अगर 100 स्कोर करना है, समझ में आया। तो लिखिए अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 5 व माइनस 2 हैं। लो भैया क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ये अतः करके हमने लिख दिया। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए करते हैं बच्चे अच्छे तरीके से। ये हमने पार्टीशन इसमें डाल दिया, क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। अब हम इसकी करते हैं जांच, क्या करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच में हमने क्या बताया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, समझ में आया। तो यहां पर करते हैं जांच। मैं लिख देता हूं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 को जोड़ना है तो 5 प्लस माइनस 2, तो 5 माइनस 2 बेटा कितना घट के बचेगा, 3, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो। जो 3 है वो क्या है, क्या है, माइनस x का गुणांक, समझ में आया। और बटे में दे रहा है x² का गुणांक, क्लियर है। तो ये हमने निकाल दिया, सत्यता की जांच गुणनफल हो गया, समझ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चियों, गुणा करेंगे। अल्फा डॉट बीटा बराबर 5 का मल्टीप्लाई -2 से करना है तो 5 दूनी 10, कितना आएगा, माइनस में 10 आएगा। कितना आएगा बच्चियों, माइनस में 10 आएगा, बटे में कुछ नहीं 1 मान लो। तो जो 10 है ना वो क्या है बच्चियों, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है।
और बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से करना है। पेपर में 100% आएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों का रिवाइज कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आगे भी हम वीडियो डालने वाले हैं। आज हमने ये क्वेश्चन कराए हैं और इन क्वेश्चनों के आधार पर आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। गैस पेपर के क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार वीडियो को देखते रहना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।